नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास के साइंस का सेट बी 2019 HBSC बोर्ड। आज हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं, वो करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अगर इसी तरह की वीडियोज़ को चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि फिजिक्स का है। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन कि सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से दिखाई देता है? प्रकीर्णन, विक्षेपण, अपवर्तन और परावर्तन। इंग्लिश मीडियम वाले कि कलर ऑफ सन एट सनराइज इज रेड ड्यू टू स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होएगा? आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर स्कैटरिंग होएगा, प्रकीर्णन होएगा, क्योंकि स्कैटरिंग के कारण ही इसका रंग रेड हो जाता है। निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? इंग्लिश मीडियम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। ऐसा कौन सा है जो बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है? देखो, जो पौधे और पशुओं से हमें नहीं मिलता है, ऐसा कौन सा है? डी है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इरीज। इसका आंसर मैंने लिख दिया है कि द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई विच हेल्प्स रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। इसका फंक्शन क्या है? ये है। तो एक नंबर में तो एक लाइन में ही आंसर देना होगा इसका। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। ये देखो, क्वेश्चन सेट ए के साथ मैच कर रहे हैं। जो सेट ए में क्वेश्चन है वो सेम ही है, तो इसका आंसर क्या आएगा? लेंथ पे डिपेंड करता है एक तो, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। जिसकी जितनी ज़्यादा लेंथ होएगी उसकी रेजिस्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा होएगी। जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होएगा तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होएगी? ज़्यादा होएगी। आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सेक्शन बी में केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सेक्शन बी में क्या कह रहा है कि विच रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये क्वेश्चन जो है ये सेट ए में भी है, सेम रिएक्शन, लेकिन उसमें ऑक्सीडेशन पूछा है, यहाँ पर रिडक्शन पूछा है। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इस कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो आंसर क्या आएगा? ये आंसर आएगा कॉपर। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11th। आपके पास 3 मिलियन ए बी एम एम सी हैं जिनका पीएच का मान क्रमशः 3, 7 एंड 9 है। उपरोक्त में से कौन सा विलयन क्षारीय होगा? तो बताइए, 3 बताई हुई हैं, इनमें से कौन सा बेसिक होगा सोल्यूशन? तो आपको पता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कि एसिडिक जो होते हैं वो होते हैं 0 से 7 तक, 0 से 7 तक। जो न्यूट्रल होता है वो होता है 7 वाला। 7 to 14 वाला क्या होता है? बेसिक होता है। तो यहाँ पर कौन सा सोल्यूशन होगा जो बेसिक है? तो 9 नंबर, जो ये 9 होगा वो क्या होएगा? बेसिक होगा। तो यहाँ पर ये आंसर आएगा सोल्यूशन सी, सोल्यूशन नंबर सी। जो सी जो सोल्यूशन है वो क्या होएगा? बेसिक होएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12th। एलिमेंट M form a chloride with formula MCl2. Element M would be most likely in the same group of periodic table as। तो यहाँ पर देखो क्या बात है कि MCl2 दिया हुआ है, मतलब क्लोरीन कितने? 2 हैं। 2 क्लोरीन है तो ये भी नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो दोनों मिलकर 2 नेगेटिव बना रहे हैं। ऐसा कौन सा होता है जो 2 पॉजिटिव देगा? अब 2 पॉजिटिव कौन सा देगा? 2 पॉजिटिव देखो किसकी वैलेंसी होती है? 2 पॉजिटिव वैलेंसी होती है मैग्नीशियम की। इस मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है? 2 पॉजिटिव। आंसर क्या आएगा? मैग्नीशियम। हिंदी वाले भी
मैग्नीशियम आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो कि सेक्शन सी का है, वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरण पदार्थों का समूह है। ग्रुप ऑफ ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो देखो प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एल्युमिनियम भी नॉन बायोडिग्रेडेबल, लेकिन लीव्स क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। लीव्स क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद है प्लास्टिक, ग्रास और वुड, ये दोनों देखो बायोडिग्रेडेबल है, ये भी नहीं होगा। एल्युमिनियम कैन, प्लास्टिक और ग्लास बोतल, देखो ये राइट आंसर होगा या नहीं होगा। उसके बाद आते हैं हम अपने 19th क्वेश्चन पर। 19th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण पेड़ों की पत्तियां मुरझा जाती हैं। किसके कारण मुरझा जाती है, तो इसका आंसर देखो, ए साइटोकिनिन, बी ऑक्सिन, नंबर 3 जो है वो है गिबरेलिन, और उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी एब्सिएसिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ओजोन की मात्रा में गिरावट का कारण कौन सा संश्लेषित रसायन है। ओजोन अभी देखो डिप्लीशन हो रहा है ओजोन का, डिप्लीशन ऑफ ओजोन किस कारण से होता है ओजोन का डिप्लीशन। ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ये जो गैस है जो कि हमारे AC में से, रेफ्रिजरेटर में से, इनमें से निकल रही है, ये हमारे ओजोन लेयर का डिप्लीशन कर रही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ रीजनरेशन। जो रीजनरेशन है वो क्या होता है। रीजनरेशन क्या होता है कि ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक, जो हमारा देखा जाए कि एक पौधे की अगर हम एक टहनी को काट कर अगर धरती में लगा दें तो वो सेम पौधा मतलब ऐसा बन जाता है, जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फुल बॉडी फ्रॉम अ पार्ट ऑफ ए ट्री या फ्रॉम ए पार्ट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, इसके एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा। एग्जाम्पल दे दोगे तो क्या होगा कि अच्छा रहेगा, एक नंबर देना एग्जामिनर को, खुशी खुशी से देगा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा मेरा क्वेश्चन, समझाया हुआ समझाने का तरीका। अगर आप संतुष्ट हो और मैं इसी तरह से आगे वीडियो को बनाता रहूं तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, आपको समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन गलत है या आपको कैसा भी है, तो अपनी राय ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी हम मज़ेदार वीडियो बनाएंगे। सेट C बनाएंगे अभी हम 2019 का HBSC बोर्ड। तो थैंक यू टू एवरीवन।